रूही ने लिया इशिता और रमन की शादी का फैसला। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में हमें यही दिखाया जाएगा कि अब रूही चाहती है कि इशिता और रमन दोनों की शादी हो जाए। और हाँ, शगुन भी यही चाहती है। शगुन ने भी खुद बताया है रमन को कि तुम इशिता से शादी कर लो, इसी वजह से इस घर में खुशियाँ तो बनी रहेगी। यहाँ पर शादी का दिन आता है, यहाँ पर मद्रासी टाइप में घर में शादी होने वाली होती है और एक शादी होती है जो मंदिर में होने वाली होती है, पंजाबी टाइल में। तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा रूही के लिए एक साड़ी पसंद करती है, जो साड़ी बिल्कुल सेम टू सेम इशिता की साड़ी से मैच होती है। इशिता की अम्मा खुद अपने हाथों से रूही को तैयार करती है और कहती है कि मेरी नातिन कितनी सुंदर लग रही है। रमन की माँ और पूरा परिवार इन दोनों माँ बेटियों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहती है कि आप तो दोनों माँ बेटी कहर ढा रही हो और इतनी सुंदर लग रही हो दोनों माँ बेटी के। आप पर एक बात की कमी है। रमन की माँ कहती है कि इशिता पुत्र गहनों की कमी है, मतलब तुम जाकर आओ और इस साड़ी पर अच्छे से गहने मार्केट से खरीद कर लाओ और पार्लर भी जाकर आना। शादी है तो अच्छा तो लगना चाहिए ना। रूही यहाँ पर साड़ी में कुछ गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ये साड़ी मुझे पहनकर मुझे बहुत यहाँ पर मतलब किचकिच हो रहा है। यहाँ पर इशिता और रूही दोनों मार्केट के लिए जाते हैं, पर रूही और इशिता दोनों गाड़ी में बैठते हैं। वैसे ही उनके गाड़ी के पीछे गुंडों की गाड़ी आते हैं। गुंडा मतलब वो जो एक गुंडा होता है वो फोन लगाता है किडनैपर। वो अशोक और निधि ने उन्हें भेजा होता है रूही को किडनैप करने के लिए। पर यहाँ पर जो होता है, रूही को किडनैप करने के लिए भेजा होता है, पर वो गलती से इशिता को किडनैप कर लेते हैं। क्योंकि दोनों माँ बेटियों की साड़ी बिल्कुल सेम होती है तो वो पहचान नहीं पाते, क्योंकि इशिता ने पल्लू ढका होता है पल्लू से। तभी यहाँ पर रमन से पूछने आता है रोमी, सच में भाई आप शादी करना चाहते हो या कोई नाटक कर रहे हो। यहाँ पर तब तक अशोक को सीन दिखाया जाता है। अशोक कहता है कि निधि पहले खाना खा लो, इतना टेंशन क्यों ले रही हो। निधि कहती है कि टेंशन की बात ही तो है, तुमने जो आदमी भेजे हैं रूही को किडनैप करने के लिए, वो क्या वो सच में रूही को किडनैप कर पाएंगे या ऐसे ही वापस आ जाएंगे, मुझे तो डर लग रहा है। तभी यहाँ पर अशोक कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम पहले खाना खा लो, शांत हो जाओ, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर जाना है ना। तभी यहाँ पर निधि कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है, अभी के अभी फोन लगाओ और पूछो कि कहाँ पर है। तभी यहाँ पर बाला और वंदू दोनों कहते हैं कि रमन और ईशिता की शादी है तो हम बहुत खुश है, हमें नहीं लगता कि हमें उनकी शादी पर डांस करना चाहिए। तभी बाला कहता है कि तुम्हें पता नहीं है रमन ने क्या कहा था, कि वो तामझाम नहीं चाहता है अपनी शादी में, सिंपल सी शादी करना चाहता है, वो भी मंदिर में। तभी यहाँ पर रोमी रमन से एक बार पूछता है कि भाई भाई आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आप सच में भाभी से शादी करना चाहते हो या नहीं। तभी रमन कहता है कि हाँ। एक तू किस नाते मुझे ये सवाल पूछ रहा है। रोमी कहता है कि हाँ, इस नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप मेरी बीवी के बहन से आप शादी करने वाले हो। रमन कहता है कि हाँ, अब तू तो मेरा साड़ू होने वाला है। एक साड़ू वो बाला था, वो भी मेरा दिमाग खाता है और अब तू भी दिमाग खाएगा, दो दो को मैं तो झेल नहीं पाऊंगा। तभी रोमी यहाँ पर हंसने लगता है और दोनों भाई हंसने लगते हैं। तब यहाँ पर रमन कहता है कि तुम्हें पता है रोमी, हमारा रिश्ता अब मजबूत हो चुका है, पहले तो हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। और हाँ, शगुन ने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया है, पूरे 7 साल उन्होंने हमारा घर संभाला है और बहुत बड़े मतलब उसके एहसान मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तभी यहाँ पर मिहिर इस बात को सुनता है रमन और रोमी की। तभी यहाँ पर इशिता सॉरी शगुन किसी से फोन पर बात कर रही होती है। यहाँ पर वो कहता है, मिहिर कहता है कि शगुन तुमने बहुत बड़ा काम किया इशिता और रमन की शादी करवाने का, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतना भी बड़ा बलिदान दे पाओगी कि रमन और इशिता की शादी के लिए। तब यहाँ पर घर वाले काफी सजी धज कर यहाँ पर खुशियां मना रहे होते हैं और इशिता और रूही की राह देख रहे होते हैं। रमन कहता है कि ये मद्रासन कितनी शॉपिंग करेगी, कब से गई है अभी तक वापस नहीं आई है। यहाँ पर मिहिका इशिता को फोन लगाने की कोशिश करती है, तभी रूही आती है। यहाँ पर रूही आते ही घर वाले रूही के से पूछने शुरू हो जाते हैं कि आप कहाँ थे और इशिता कहाँ पर है। यहाँ पर रूही कहती है कि इशिता तो मुझे छोड़कर घर वापस आ गई है, उसे तो यही हमेशा ही यही करती है, हमेशा ही मुझे छोड़कर चली जाती है। तभी घर वाले कहते हैं कि नहीं रूही, इशिता तो घर वापस नहीं आई है, तुम कैसे कह रही हो, तुम दोनों तो साथ में गई थी ना बाजार मार्केट में, फिर तुम अकेली आई हो और इशिता कहाँ है। तभी रूही कहती है कि चली गई होंगी कहाँ पर उसका मोबाइल और पर्स तो मेरे पास था, जब मैं पार्लर में थी तो वो बाहर निकली थी, मैं हेयर स्प्रा कर रही थी। तभी यहाँ पर घर वाले काफी टेंशन में आ जाते हैं कि इशिता बिना बताए तो कहीं पर नहीं जा सकती। तभी यहाँ पर गुंडे एक मतलब
इशिता को यहाँ पर बांध के रखा होता है और जो बोरी होती है बोरी में बांध कर लाते हैं। रमन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इशिता गई कहाँ होगी। उसने तो ऐसा पहले कभी नहीं किया, वो किसी को बिना बताए घर से नहीं गई और वो उसे काम था तो वो बताकर ही जाती ना हमें। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि उन्हें क्या है, उन्हें ड्रामे करने के उन्हें यही उनके लिए अच्छा होता है कि हर बार ड्रामा करती है, हर बार कहीं चली जाती है बिना बताए, किसी को भी कहीं पर भी चली जाती है और किसी को परवाह नहीं है। मतलब उसकी शादी थी आज और तुम पापा और उसकी शादी थी, फिर भी वो ये बिना बताए कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। रोमी कहता है कि भाई मुझे शक हो रहा है, कहीं ये निधि का काम तो नहीं है, निधि और अशोक ने ही किडनैप किया होगा, ताकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी और भाभी की शादी हो। मुझे अशोक से ये बात गूगलवानी होगी और उसके घर जाना होगा पहले। तभी यहाँ पर घर वाले काफी टेंशन में आ जाते हैं। रोमी और रमन दोनों भाई निकल जाते हैं अशोक के घर पर। यहाँ पर आदि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जैसे ही मनी कहता है कि अब हमें भी चलना चाहिए, हम भी किसी को फोन लगाकर पूछ लेते हैं, इशिता के कोई फ्रेंड हो गए उनसे फोन लगाकर पूछते हैं। तभी आदि कहता है कि रुको, तुम्हें कितनी क्या जल्दी है घर जाने की, तुम दोनों ही नहीं चाहते थे कि इशिमा और मेरी पापा की शादी हो, तो ठीक से बता दो कि कहाँ पर छुपाया है मेरी इशिमा को और तुमने ही गायब किया है, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। मनी कहता है कि आदि तुम ये क्या कर रहे हो, हम ऐसा क्यों करेंगे। यहाँ पर मिहिर कहता है कि आदि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, ये लोग ऐसा क्यों करेंगे। यहाँ पर आलिया कहती है कि शट अप आदि, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो बहुत खुश थे अम्मा की शादी को लेकर और तुम हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। आदि कहता है कि हाँ, तुम और तुम्हारे पापा आपा नहीं चाहते थे ना हम मेरे आप पापा और मम्मी की शादी होने के लिए, तुमने ही कुछ किया होगा। तब यहाँ पर रोमी अशोक के पास आता है और कहता है कि अशोक ये फाइल तुम्हें देने आया था, क्योंकि मैं कल नहीं आ पाऊंगा, इसी वजह से घर में शादी का माहौल है और आपको तुम्हें पता है इशिता भाभी और रमन भाई की शादी होने वाली है। तभी यहाँ पर अशोक पूछता है कि हाँ घर में सब कुछ ठीक तो है ना, इशिता और रूही तो काफी खुश होगी। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि हाँ रूही काफी खुश है और वही करवा रही है दोनों की शादी, और रूही अभी अभी मार्केट से आई है। तभी यहाँ पर अशोक सोच में पड़ जाता है कि रूही मार्केट से घर वापस आई है तो किडनैपर ने किसे किडनैप किया है, वो सोच में पड़ जाता है। जैसे ही रोमी बाहर जाता है वो निधि को फोन लगाता है और कहता है कि तुम वो गुंडों ने रूही को नहीं मतलब इशिता को किडनैप किया है, और बात अभी अभी मुझे पता चली है रोमी के मुंह से, उसने खुद ने ही बताया है कि रूही घर पर है। तो चलो ये बात भी अच्छी है कि इन इशिता किडनैप हुई तो उन दोनों की शादी अब रद्द हो जाएगी, मतलब हो ही नहीं पाएगी और रूही भी तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। यहाँ पर अशोक कहता है कि एक तीर से एक निशाने से हमने दो तीर को ऐसा कुछ कहा था। तभी यहाँ पर अशोक काफी खुश हो जाता है, पर मिहिका आदि को समझाती है क्योंकि तुमने मनी और आलिया को बहुत बुरा भला कहा तो तुम्हें गलती की माफी मांगनी होगी। तभी यहाँ पर आदि मनी को फोन लगाता है और अपनी गलती मतलब सॉरी कहता है, माफी मांगता है, कहता है कि सॉरी अंकल मुझसे गलती हो गई, मैंने यहाँ पर इल्जाम लगाया। तभी यहाँ पर रूही रमन से कहती है कि देख लिया ना पापा, ये इशिता हमेशा ही ऐसे ही करती है, बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। अब ये नया ड्रामा करने के लिए उसने ये नया प्लान बनाया है, मुझे पता है कि वो ड्रामे कर रही है और उसके ड्रामे कभी ख़त्म नहीं होंगे, और अपनी शादी से उसे शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों इतनी शादी की तामझाम, मतलब सबको बताया कि वो शादी करने वाली थी, देखो ना बिना बताए चली गई, हमेशा ही ऐसे ही करती है। और वो जब आएगी ना मुझे उससे बहुत मतलब मैं उससे कहूँगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मतलब मैं निधि के साथ हमेशा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चली जाऊँगी, देख लेना मैं कभी इस घर में नहीं रुकने वाली।